हाँ, अब इसमें एक और चीज़ जो है वो क्या है कि मैं क्वाड्रेटिक को ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब मैं क्वाड्रेटिक को कैसे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करना भी सीखते हैं अपन, है ना। अब क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में दी हुई होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक की पॉसिबिलिटी बेसिक रूप से क्या क्या हो सकती है। बेसिक रूप से दो तरीके की हो सकती है। एक तो क्या कि भाई मेरी क्वाड्रेटिक अपवर्ड हो या फिर डाउनवर्ड हो, मतलब मेरी क्वाड्रेटिक कैसी हो सकती है, या तो इस तरीके की ऐसी ऊपर की तरफ हो सकती है, या मेरी क्वाड्रेटिक कैसी हो सकती है, ऐसी डाउनवर्ड तरह की हो सकती है ना। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो सबसे पहली चीज क्या चेक करूंगा मैं, ए का साइन। ओके, साइन ऑफ ए। ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दो चीज चेक करूंगा। तो इससे मेरे को ये तो पता लग जाएगा पहली चीज कि मेरा कर्व ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। इतना समझ में आया। ठीक है, अब सेकंड चीज मुझे पता लगेगी कि कर्व अगर ऐसा बन रहा है तो कितने नीचे तक जा रहा है। तो कितने नीचे तक जा रहा है मतलब मिनिमम पॉइंट। अगर ए पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम पॉइंट, ए नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट। मतलब सेकंड चीज जो मैं चेक करूंगा वो क्या होगा, ए पॉजिटिव के केस में पी मिनिमम पॉइंट, है ना, और ए नेगेटिव के केस में पी ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, और वैल्यूज क्या होती हैं, वही -d/4a -d/4a। ठीक है, ये आपने चेक किया तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट कितने नीचे तक जा रहा है। ठीक है ना, और इसी के साथ में आप वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हो, x की कौन सी वैल्यू पे जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b/2a, और x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, वही -b/2a। ठीक है ना, तो आपको एक्चुअल में क्या है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू गिवन होगी, जैसे x² + 3x + 2 इस तरीके से, या x² - 3x + 2 इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये दो सबसे पहली चीज़ तो ये देखा, फिर उसके बाद में ये देखा, है ना, और इसके बेस पे आपने डिसाइड किया कि भाई कैसे बन रही होगी। अगर ये -d/4a ये वैल्यू मेरी क्या आई, नेगेटिव आई मतलब क्वाड्रेटिक नीचे तक जाएगी, एक्स एक्सिस के नीचे जाएगी, एक्स एक्सिस के नीचे जाएगी, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन दो पॉइंट पे होगा, है ना, इसके दो रूट्स आ रहे होंगे। अगर मिनिमम वैल्यू 0 आ गई मतलब ये टच करके जा रही होगी। ठीक है, अगर ये >0 आ गई मतलब इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, टच करेगी नहीं, ये ऐसी ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक है, सबसे पहले ए पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, फिर ए पॉजिटिव के लिए मिनिमम वैल्यू चेक की, है ना, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम वैल्यू चेक की। तीसरी चीज मैं चेक करता हूं सी क्या है, सी मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, क्योंकि सी क्या बताता है, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, है ना। तो सी क्या बताता है मेरे को, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो मेरे को अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखना है कर्व का, तो मैं देखता हूं क्या चेक करके, सी से, है ना। और सेम मेरे को ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कर्व ने कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसके रूट्स फाइंड करूंगा। ठीक है, क्या, फाइंड रूट्स, है ना। रूट्स कैसे फाइंड करूंगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इससे मेरे को रूट पता लग जाएंगे, या फिर मिडिल टर्म सेपरेट करके, वो फैक्टराइजेशन वाली मेथड होती है उस तरीके से। ठीक है ना, है ना। तो ये चार चीज मुझे करना है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने ली, जैसे p ऑफ x इक्वल टू, सिंपल सी लेता हूं मैं, x² - 3x + 2। ठीक है, अब
सबसे पहली स्टेप क्या चेक करना है, ए। तो ए कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव है मतलब इसका नेचर कैसा होगा, ऊपर की तरफ। कैसा होगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये अपन जैसे मैं एक पहले तो एक अपन वो बना ही लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, कर्व मेरा कैसा, इस टाइप से बन रहा होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि वो कितना नीचे तक जाएगा, है ना। तो मैं चेक करता हूं मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4a। तो वो होगी माइनस टाइम्स ऑफ b² - 4ac बाय 4a। इसे कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ b²। b कितना है मेरा, -3। -3 का होल स्क्वायर होता है 9। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a 1 है, c कितना है, 2 है। तो 4 इंटू 1 इंटू 2 और डिवाइड बाय 4 इंटू ए 1 है। तो 4 इंटू 1, ये कितना आया, 4 इंटू 2 8, 9 माइनस 8 1, 1/4। ये कितना आया, -1/4। मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब कर्व ऐसा तो आ रहा होगा और नेगेटिव में जा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा टाइप से। ठीक है, अब ऐसा करके बनेगा तो ऐसा तो कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है ना। तो अब मैं क्या देखूंगा, ये -1/4 मिल गया है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2 है। तो इसका माइनस एक्स कोऑर्डिनेट देखा तो ये बन रहा है एट, सॉरी यहाँ पे एट x इक्वल टू -b/2a। इसका मतलब कि माइनस b कितना है मेरा, -3, -3 डिवाइड बाय 2a। a कितना है, 1। तो ये कितना हो गया, +3/2। ठीक है, तो x मेरा पॉजिटिव आ रहा है, x मेरा पॉजिटिव आ रहा है इसी तरफ पे, इस तरफ पे, है ना। और कितना आ रहा है, 3/2 समथिंग। और y क्या आ रहा है, नेगेटिव। p ऑफ s क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नीचे की तरफ, मतलब -1/4 नीचे की तरफ, 3/2 इधर और 1/4 नीचे। यहाँ कहीं पे आएगा मेरा मिनिमम पॉइंट। समझ में आ गया, यहाँ कहीं पे आएगा क्या, मिनिमम पॉइंट, है ना। अब मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आया तो ये कैसा इंटरसेक्ट करेगा, ये ऐसा ऐसा नीचे से इंटरसेक्ट करेगा या फिर ऐसा करके ऊपर से इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं देख लेता हूँ सी। उसके लिए क्या देखते हैं, सी। सी क्या बताता है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन। तो सी क्या आ रहा है, सी है मेरा किसके इक्वल, 2 के इक्वल। सी क्या है, 2 पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मेरे को क्या मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, है ना, और एक ये मिनिमम पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अब ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये कर्व ऐसा कुछ बनेगा, ये मिनिमम पॉइंट को टच करके जाएगा और ऐसे करके ऐसे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ऐसा करके इस तरफ क्यों नहीं बना। अरे बेटा, जब पॉइंट दो ऐसे हैं तो कर्व ऐसा आ रहा होगा। जब पॉइंट ये वाला पॉइंट इस तरफ होता तो कर्व ऐसा बन रहा होता। अगर कर्व ऐसा आ रहा है तो ऐसा आके टर्न लेके ऐसा जाएगा, टर्न तो से लेना ही है ना। तो कर्व ऐसा आके ऐसा जाता। अभी दो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे आए हैं तो डेफिनेटली ऐसा आएगा और टर्न लेके ऊपर निकल जाएगा। ऐसे आके फिर टर्न लेके ऐसा थोड़ी जाएगा, ऐसा लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है, हमने देखा था कि x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, x की बड़ी वैल्यू के लिए p ऑफ x भी क्या है, पॉजिटिव देता है और बड़ी वैल्यू देता है ऐसा। तो इसलिए वो इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ। C2 है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोई और चीज़ से पुट करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, बहुत टाइम से इसे यूज़ नहीं किया है। ये आ जाएगा 0,2। दिख रहा है, दिख नहीं रहा है शायद, ये एक सेकेंड, रेड वाला दे देते, 0,2। ठीक है, सेम
ये वाला इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3/2, ये 3/2 और इसका मिनिमम कोऑर्डिनेट कितना -1/4। ये पता लग गए। अब मुझे 2 पॉइंट और पता करना है, पहला तो ये और दूसरा ये दोनों बताते हैं एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन कौन बताता है मेरे को, रूट्स। ये क्या बताता है, इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन देगा। अब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन देखो, तो मैं क्या निकालता हूँ, रूट्स से कैसे आएंगे, एक सेकेंड। हाँ, एक्स की वैल्यू क्या आई -b, मेरा फॉर्मूला क्या है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस b कितना है मेरा, b है मेरा -3 प्लस माइनस √b², कहाँ गया b² - 4ac, b कितना है मेरा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, और फिर नीचे 2 इंटू 1, और ये कितना आ गया है मेरा माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस ये आया है मेरा 9 - 8 कितना 1 और डिवाइड बाय 2। तो ये प्लस माइनस है, एक बार मैं प्लस लूँगा और एक बार माइनस लूँगा, तो ये आया 3 + 1/2 और 3 - 1/2। पहला कोऑर्डिनेट आया 4/2 मतलब कि 2, और अगला कोऑर्डिनेट आया 3 - 1 मतलब कि 2/2 मतलब कि 1। तो आपका एक आया है 1 और एक आया है 2, तो पहले 1 आएगा, यह आ जाएगा 1,0, फिर 2 आएगा तो यह आ जाएगा 2,0। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक बनाई। ठीक है, आपको कितनी, 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है, 4 चीज़, इससे ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए है तो वो और भी आप चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना सफिशेंट है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को बनाने के लिए 4 चीज़ें सफिशेंट है। आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 4 चीज़ों के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपको रफ आइडिया फटाफट पता लगते जाएगा। आपको एक बार रूट्स और सी की वैल्यू अगर कंफर्म हो गई तो आप एक जनरल डायग्राम तो बना सकते हो। डिटेलिंग नहीं दे पाओगे पर जनरल डायग्राम तो बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ी सी और डिटेलिंग देना चाहते हो तो ये 4 चीज़ें सफिशेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। आप और देखो, एक एग्जांपल आप चाहो तो और देख सकते हैं, एक एग्जांपल, है ना। अब एक सेकंड रुकना। अब देखिए एक और एग्जांपल है ना। ये क्या है, p(x) = x² + 6x + 9। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, फटाफट। पहली चीज़ क्या थी, ए का साइन, ए क्या है 1 मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कर्व कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। सेकंड चीज़ थी मेरी, ए पॉजिटिव है तो मेरे को चेक करना है क्या, उसकी मिनिमम वैल्यू पी ऑफ मिनिमम क्या होता है, -d/4a। ये कितना हो जाएगा माइनस, अब डी क्या होता है, b² - 4ac, b² मतलब कि कितना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a 1 है और c कितना है 9 है ना। तो 4 × 9 कितना 36 डिवाइड बाय 4a, 4 × 1 तो ये कितना 4। अब ये कितना हो गया, 36 - 36 कितना हो गया 0, वो d कितना आ गया 0। अब जब भी मेरा मिनिमम वैल्यू 0 आता है या d मेरा 0 आता है, d 0 आता है मतलब रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं मतलब x एक्सिस को टच करेगा, है ना। तो मेरी इक्वेशन ऊपर से आ रही होगी और x एक्सिस को टच करेगी। ठीक है, तीसरी चीज थी c का साइन, c क्या है 9 मतलब c पॉजिटिव है, मतलब कि ये ऊपर से ऐसा टच कट करके नीचे आ रही होगी। ठीक है, अब c निकाल लिया, अब चौथी चीज इसका रूट निकालना है। तो रूट बहुत सिंपल है, जब मेरे रूट्स इक्वल होते हैं तो इक्वल के केस में जो x की वैल्यू, रूट की वैल्यू होती है वो होती है -b/2a। तो -b कितना है मेरा 6 और डिवाइड बाय 2 × a कितना 1। ठीक है,
तो ये आपका कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया -3। तो आपका रूट क्या है -3। तो x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो जो टच पॉइंट होगा वो क्या होगा -3, 0। मतलब कि ये आपकी एक्सिस है ना। जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट वो क्या है -3, 0। ये रहा -3, 0 है ना। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन है वो है 9, मतलब कि ये यहाँ कहीं पे 0,9। ठीक है, ये 2 पॉइंट पता लग गए। इसका मतलब डेफिनेटली आपका कर्व कैसा, ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे ऐसा। अब इसके बाद तो उसे ऊपर जाना ही होगा। ठीक है, कर्व ऐसे करके ऐसा नीचे की तरफ ऐसा थोड़ी बनेगा। कर्व ऐसा अगर आ रहा है तो ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये कर्व ऐसे करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, है ना। इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो। ठीक है, ये था मेरा कंस्ट्रक्शन। आप नए नए एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ए नेगेटिव के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ए पॉजिटिव के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कर्व स्केचिंग ड्रॉ करेंगे, कर्व स्केचिंग सीखेंगे, तो 2 डिग्री से ज़्यादा भी जाएंगे, पर 3 डिग्री के लिए भी चेक करेंगे, 4 डिग्री के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है ना। ओके, गुड लक।